5 दिसंबर 1979, विजय का झंडा लहराने के लिए रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। आज बाप दादा अपनी रूहानी सेना को देख रहे थे। सेना में सब प्रकार की नंबरवार स्थिति अनुसार महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे देखे। महारथियों के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का झंडा लहरा रहा था। घोड़ेसवार अर्थात सेकंड नंबर, उनके मस्तक अर्थात स्मृति में विजय का झंडा तो था ही, लेकिन सदा नहीं लहरा रहा था। कभी खुशी की झलक से व निश्चय की फलक से झंडा लहराता था और कभी झलक और फलक की वायु कम होने के कारण झंडा लहराने की बजाय एक ही जगह खड़ा हो जाता था। तीसरे, प्यादे बहुत प्रयत्न से निश्चय की रस्सी से, खुशी की झलक से झंडे को लहराने के प्रयत्न में खूब लगे हुए थे, लेकिन कहीं कहीं कमजोरी की गांठ होने के कारण अटक जाता था, लहराता नहीं था। फिर भी खूब पुरुषार्थ में लगे हुए थे। किसी किसी का पुरुषार्थ के बाद लहराता भी था, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ मेहनत के बाद। इसलिए वह झलक और फलक नहीं थी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख दूर से सकाश भी दे रहे थे, अर्थात इशारा दे रहे थे कि ऐसे करो। कोई कोई बच्चे इशारे को देख सफल भी हो रहे थे, लेकिन कोई कोई इतना मेहनत में बिजी थे जो इशारे को कैच करने की फुर्सत ही नहीं थी। ऐसी सेना में तीनों प्रकार के योद्धा देखे। जब मेहनत से या सहज ही सबका झंडा अच्छी तरह से लहराने लगा तो झंडे के लहराने से ही विजय के पुष्पों की अर्थात बाप और बच्चों के प्रत्यक्षता के पुष्पों की वर्षा समान रौनक हो गई। बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उसका बाप दादा सहज साधन सुनाते हैं। समय पर वह निरंतर विजय का झंडा क्यों नहीं लहराता है? उसका कारण क्या है? आप लोग भी फंक्शन में झंडा लहराते हो तो समय पर क्यों नहीं लहराता है? कारण? पहले से रिहर्सल नहीं करते। ऐसे विजय का झंडा लहराने के लिए मुख्य बात रियलाइजेशन नहीं है। अमृतवेले से रियलाइजेशन कोर्स शुरू करो। वर्णन तो सभी करते हो, लेकिन वर्णन करना और रियलाइज करना अर्थात अनुभूति करना, उसमें अंतर हो जाता है। एक है सुनना व सुनाना कि बाप से सर्व संबंध है, लेकिन हर एक संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कार्य के समय भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव कर सकते हो और उसी संबंध के सहयोग से निरंतर योग का अनुभव कर सकते हो। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही योग है। ऐसे सहज योगी व निरंतर योगी क्यों नहीं बनते हो? बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। जब बाप साथ दे रहे हैं तो लेने वाले क्यों नहीं लेते? सहयोग लेना ही योग कैसे होता है, यह अनुभव करो। माता का संबंध क्या है? बाप का संबंध क्या है? सखा और बंधु का संबंध क्या है? सदा साजन के संग का अनुभव क्या है? यह अलग अलग संबंध का रहस्य अनुभव में आया है। अगर एक भी संबंध की अनुभूति से वंचित रह गए तो सारा कल्प ही वंचित रह जाएंगे, क्योंकि कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती है। अब नहीं तो कभी नहीं। तो अपने आप को चेक करो कि किस संबंध की अनुभूति अब तक नहीं कर पाए हैं। इसी प्रकार से ज्ञान की सब्जेक्ट में जो भी पॉइंट्स वर्णन करते हो उस हर पॉइंट का अनुभव किया है। जैसे वर्णन करते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो स्व के दर्शन का अनुभव किस आधार से कहते हो? दर्शन अर्थात जानना। जानने वाला उस जानने की अथॉरिटी में रहता है। जैसे आजकल के शास्त्रवादी सिर्फ शास्त्र पढ़ते हैं, रटते हैं, फिर भी स्वयं अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। आप सब रटते नहीं हो, लेकिन उसमें रमण करते हो। रमण करने वाला अर्थात मनन द्वारा स्वरूप में लाने वाला, ऐसा सदा ज्ञान की अथॉरिटी अर्थात सदा ज्ञान की हर पॉइंट के नशे में रहने वाला होगा। ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट के अथॉरिटी अर्थात अनुभव के नशे में रहते हो।
इसी प्रकार से जो धारणा की सब्जेक्ट में भिन्न भिन्न गुणों का वर्णन करते हो, उस हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी हो, स्पीकर हो, श्रोता हो या अथॉरिटी हो, इसी में नंबर हो जाते हैं। महारथी अर्थात हर शब्द के अनुभव की अथॉरिटी, घोड़ेसवार अर्थात सुनने सुनाने वाले ज्यादा, अनुभव की अथॉरिटी में कम। तो सहज साधन क्या हुआ? रियलाइजेशन की कमी अर्थात अनुभवी मूर्त बनने की कमी। भक्ति और ज्ञान का विशेष अंतर ही यह है, वो वर्णन है और यह अनुभव होता है। निरंतर योगी बनने का आधार, सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो, अनुभवी बनो। समझा? अनुभव की खान को अच्छी तरह से प्राप्त करो, थोड़ा सा नहीं लेकिन सर्व प्राप्ति करो। 2-3 संबंध का, 2-3 पॉइंट का अनुभव नहीं लेकिन सर्व अनुभवी मूर्त। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनो तो सदा विजय का झंडा लहराता रहेगा। बाप का सर्व पर स्नेह है, महाराष्ट्र वालों से भी स्नेह है। महाराष्ट्र वाले सभी अनुभवी मूर्त बनना, तो महाराष्ट्र की विशेषता सब विजयी हो जाएं। क्षत्रिय नहीं जो सदा ही मेहनत में लगे रहें, लेकिन सदा विजयी। अब क्षत्रियपन के समय की समाप्ति हो गई। अगर इस समय तक भी क्षत्रिय रहेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। अब समय है ब्राह्मण अर्थात विजयी बनने का। बहुत काल का विजयी संस्कार चाहिए, अब तो समय ही कम है। तो अब से विजयीपन के संस्कार नहीं भरेंगे तो चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए अपने भाग्य की लकीर को अभी भी परिवर्तन कर सकते हो। ऐसे सदा विजयी, सर्व संबंधों के अनुभवों की अथॉरिटी, ज्ञान की हर पॉइंट के अथॉरिटी, हर गुण के अनुभव की अथॉरिटी, सेवा की सब्जेक्ट में ऑलराउंडर और एवर रेडी, इस विशेषता की अथॉरिटी। ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। महाराष्ट्र जोन की पार्टियों के साथ 1 निश्चय बुद्धि के मन की खुशी की आवाज पाना था जो पा लिया। सदा सर्व खजानों से संपन्न अर्थात अपने को माला माल समझते हो। जैसे बाप सदा संपन्न है, ऐसे बाप समान खजानों से संपन्न हो, कोई खजाने की कमी नहीं। ऐसे मन से खुशी का आवाज निकलता है कि पाना था वो पा लिया। मुख का आवाज निरंतर का नहीं हो सकता, लेकिन मन का आवाज निरंतर अविनाशी है। तो यह मन से आवाज निकलता है कि पा लिया है, अंदर से आता है या अभी समझते हो कि पाएंगे, पा तो रहे हैं। अटल निश्चय बुद्धि बन गए हो। बच्चा बनना अर्थात अधिकारी बनना, कभी भी अपने में भी संशय न हो। संपूर्ण बनेंगे या नहीं, सूर्यवंशी बनेंगे या चंद्रवंशी, सदा निश्चय बुद्धि। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में भी निश्चय। स्वयं में अगर कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाएंगे। जैसे कोई एक बार भी शरीर से कमजोर हो जाता है, थोड़े समय में तंदुरुस्त नहीं बन सका तो कमजोरी के जम्स पक्के हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना, नहीं तो उनको खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, चाहे वो हलचल की सीन हो या अचल की, लेकिन दोनों में निश्चय। हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, ऐसा निश्चय बुद्धि। वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि, इसको कहते हैं विजयी। तो निश्चय के आधार से विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। भिन्न भिन्न भाषा के होते हुए भी एक मत, एक बाप, एक ही निश्चय और एक ही मंजिल। सिर्फ सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर रहे हुए हो। अगर सभी एक स्थान पर बैठ जाए तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? जब सेवा समाप्त हो जाएगी तब सभी मधुबन आ जाएंगे, लेकिन वह भी कौन आएंगे? जो नष्टो मोहा होंगे, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। उस समय टेलीफोन व टेलीग्राम से बुलावा नहीं होगा, लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर होने से बुलावा पहुंच जाएगा।
ऐसी हालतें बनेंगी जो जिस ट्रेन से आपको पहुंचना होगा वही चलेगी, उसके बाद नहीं। अगर लाइन क्लियर होगी तो साधन भी मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं न कहीं अटक जाएंगे। इसलिए बहुत काल का निरंतर योग चाहिए। योग ही कवच है, कवच वाला सदा सेफ रहता है। सेफ्टी की ड्रेस है ही याद का कवच। माताएं तीव्र पुरुषार्थी होना, अभी घर में नहीं बैठ जाना, अभी ग्रुप बनाकर चारों ओर सेवा के लिए फैल जाओ। सेंटर खोलो, अगले साथ देखेंगे कितने सेंटर खोले। समस्याओं के पहले सबको संदेश दे दो, तो सभी आपके बहुत गुणगान करेंगे। अभी सेवा केंद्र खोलते जाओ, संदेश देने के लिए कोई साधन अपनाओ। 2. ड्रामा की नॉलेज से क्या, क्योंकि क्वेश्चन को समाप्त करने वाले ही प्रकृतिजीत और मायाजीत बनते हैं। सभी प्रकृतिजीत व मायाजीत बने हो। ये 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित न करें और 5 विकार भी वार न करें। ऐसे मायाजीत और प्रकृतिजीत दोनों ही पेपर में पास हो। अगर कोई प्रकृति द्वारा पेपर आए तो पास होने की शक्ति धारण हो गई है। हलचल में तो नहीं आएंगे, जरा भी हलचल में आना अर्थात फेल। यह क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा तो क्या रिजल्ट होगी। अगर जरा भी कोई प्रकृति की समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यह आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है। या जब अच्छी बातें हैं तो ड्रामा है, हलचल की बातें हैं तो हाय हाय। हाय क्या हुआ, ये संकल्प में भी न आए, ऐसे मजबूत हो। क्योंकि आगे चलकर अब ऐसी समस्याएं प्रकृति द्वारा भी आने वाली हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है ना। तो ऐसी स्थिति हो जो कोई भी संकल्प में भी हलचल न हो, ऐसे अचल और अडोल बने हो। अगर बहुत समय का मायाजीत व प्रकृतिजीत का अभ्यास नहीं होगा तो रिजल्ट क्या होगी। 1 सेकंड का पेपर आना है, उस समय अगर तैयारी करने में लग गए तो रिजल्ट निकल जाएगा। 1 सेकंड में पास हो जाएं, इसका अभ्यास चाहिए। अगर यह भी सोचा कि योग लगाएं, याद में बैठे तो भी सेकंड तो बीत जाएगा। युद्ध में ही शरीर छोड़ देंगे। पुरुषार्थी जीवन में युद्ध करते करते ही शरीर छूटा तो रिजल्ट क्या होगी। चंद्रवंशी बन जाएंगे। इसलिए हर एक सदा 108 की माला में आने का लक्ष्य रखो। लक्ष्य श्रेष्ठ होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। 16,000 का लक्ष्य कभी नहीं करना। नंबर 1 आने का पुरुषार्थ और लक्ष्य रखो। शक्तियां सदा शस्त्रधारी, श्रृंगारी, मूर्त और संहार करने वाली दोनों ही स्वरूप में स्थित रहती हो। कभी रोने वाली तो नहीं होना, सदा हर्षित, मन से भी रोने वाली नहीं। जरा भी माया से हार हुई तो मन से रोना होता है। माताओं को तो सदा खुशी में नाचना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीद से उम्मीदवार हो गई। बाप ने सिर का ताज बना दिया तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पांडव भी माताओं को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि शक्तियां हैं ही पांडवों के लिए ढाल। ढाल मजबूत होगी तो वार नहीं होगा। इसलिए माताओं को आगे रखने में पांडवों को खुश होना चाहिए। अगर स्वयं आगे रहेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। शक्तियों को आगे रखेंगे तो पांडवों की भी महिमा है। आगे रखना भी आगे होना ही है। 3. अपनी विशेषता को जानने वाले ही विशेष आत्मा बनते हैं। जैसे बच्चे बाप के स्नेह में सदा मगन रहते हैं, वैसे बाप भी बच्चों की सेवा में ही सदा मगन रहते हैं। बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं और बाप को बच्चों के सिवाय कोई नहीं। जैसे आप बाप के गुण गाते हो, वैसे बाप भी हर बच्चे के गुण गाते हैं। रोज हर बच्चे की विशेषता और गुणों को सामने लाते हैं, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह है ही विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता बाप भी गाते हैं। जैसे जौहरी हर रत्न की वैल्यू को जानते हैं, वैसे बाप भी हर बच्चे की श्रेष्ठता को जानते हैं। हर रत्न एक दूसरे से श्रेष्ठ है,
तो ऐसे श्रेष्ठ समझकर चलते हो, साधारण नहीं हो। लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। बाप को जानने की विशेषता तो लास्ट में भी है। आप लास्ट नहीं लेकिन फर्स्ट जाने वाले हो। अभी कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, सब सीट खाली हैं। सीटी नहीं बची है, सीटी बजेगी, सीट ले लेंगे। लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट ले सकता है। माता पिता को छोड़ करके बाकी सब सीटें खाली हैं। अभी तकदीर आपके हाथ में है। भाग्य विधाता बाप ने तकदीर आपके हाथ में दे दी है, जो चाहो वो बनाओ। अभी इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना बना सकते हैं। तो ऐसे गोल्डन चांस को अपनाया है। सेवा का कितना भी विस्तार हो लेकिन स्वयं की स्थिति सार रूप में हो। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ तो हो जाओ। टाइम न लगे, सेकंड की बाजी है। 1 सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते हो। जितनी चाहो उतनी बनाओ। अच्छा 4 संगमयुग है, वरदानी युग। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। सभी संगमयुग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। संगमयुग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगमयुग पर ही असंभव संभव होता है। सर्व परिवर्तन का युग संगमयुग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो, इतना नशा सदा रहता है। संगमयुग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है, संगमयुग को सदाकाल का वरदान है। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदाकाल का कब होगा। संगमयुग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है वैसे सदा कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। अभी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप होना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा। सदा श्रेष्ठ स्वरूप। नीचे आते ही क्यों हो। जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या। आजकल देखो कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो। वो लोग कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो। सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए। अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो। सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। ये है बीज। बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखो, अब अभू बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभू बनते हो। इस वरदान भूमि से विशेष अभू बनने की अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना। विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो यह वरदान याद करना। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं। अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हो, बाप तो इस लोक से भी परे से आता है। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है। सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या बाप को। बच्चों को याद करना, यही काम है ना। चाहे जाने या न जाने लेकिन बाप तो याद करते हैं। जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना। सदा लवलीन रहो। 5 सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्ठी। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नज़ारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे।
कुछ भी होता है, अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो ये दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना, किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। क्या होगा? ये क्वेश्चन भी नहीं उठता। ये होना ही है। ऐसे अटल होना। अनेक बार ये सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्ठी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वो हमारा गायन है, ऐसे अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। ये फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया फिर उपराम। 10 दिसंबर 1979। पुण्य आत्माओं के लक्षण। आज बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ महान